बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फ्रॉम अ जनरल रिएक्शन। इससे पिछला जो टॉपिक था वो लॉ ऑफ मास सेक्शन के हवाले से था। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक मिस किया है तो आपको इस टॉपिक की नहीं समझ आएगी, तो पहले वो टॉपिक आप ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। अब इसमें करना क्या है कि एक हमारे पास रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन ले रहे हैं हम। यहाँ पे हमारे पास ए है, इसकी कंसंट्रेशन को हम स्मॉल ए से जाहिर कर रहे हैं। इसी तरह से बी है, इसकी कंसंट्रेशन को हम स्मॉल बी से जाहिर कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स में हमारे पास सी बन रहा है और डी बन रहा है, तो इनकी कंसंट्रेशन को जाहिर करने के लिए हमने सी और डी लगाया हुआ है। अब ये क्यों लगाया है? फॉर एग्जांपल, जैसे हम पहले इक्वेशन ले रहे थे कि H2I2 चेंजेस टू 2HI। अब यहाँ पे ये जो हमने 2 लगाया हुआ है, ये इक्वेशन को बैलेंस करने के हवाले से है। इसको हम कोफिशिएंट या अददी सर का नाम देते हैं कि इस इक्वेशन के लिए ये कोफिशिएंट है, जिसको हमने इक्वेशन बैलेंस करते हुए इस्तेमाल किया है। अगर हमारे पास इसी तरह की इक्वेशन है जिसमें हमने कुछ कोफिशिएंट्स लगाने हैं, जैसे यहाँ पे हमने स्मॉल ए, बी, सी और डी को ऐड किया हुआ है, तो इस तरह की इक्वेशन को जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में लिखेंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। जिस तरह से पहले आपने लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा है, सेम उसी तरह के सारे स्टेप है, उसी तरतीब से चलते जाना है, और उसके बाद जो है ना फिर आखिर में इसका जो केसी है या आंसर है वो हमने कैलकुलेट करना है। अब जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है ए और बी की, उसको हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जाहिर कर देना है। ए और बी, उससे ऊपर हमने स्मॉल ए भी लिख दिया। इसी तरह से सी और डी के साथ स्मॉल सी और स्मॉल डी को लिख देंगे। ये बन जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी, सी एंड डी। अब हमने उसी तरह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन फाइंड करना है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, या हमने रेट ऑफ रिएक्शन की बात की थी। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब जो भी रिएक्शन में चीजें हैं उसकी कंसंट्रेशन के जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, यहाँ पे एक फिक्र और ऐड कर रहे हैं कि इसमें जो इनकी पावर है, इनके जो कोफिशिएंट है वो इनकी पावर की सूरत में रेज कर देने हैं। अब हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमारे पास ए और बी के साथ स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है ना ऐड हो जाएगा। इसी तरह से जो है के एफ के साथ लिखेंगे तो यहाँ पे भी स्मॉल ए स्मॉल बी ऐड हो जाएगा। सेम है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन फाइंड करना है, तो इसके साथ भी यहाँ पे स्मॉल सी लिख देंगे, स्मॉल डी लिख देंगे। नीचे वाली इक्वेशन में भी सेम यही चेंजेस करनी है, सी के साथ सी आ जाएगा और डी के साथ डी। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में जब हम लिखेंगे तो के एफ के साथ ए आ जाएगा और के इस बी के साथ जो है ना बी आ जाएगा। इसी तरह से सी के ऊपर सी आ जाएगा, डी के ऊपर डी। तो सारी इक्वेशन सेम उसी तरह से है, सिर्फ आपने इसमें क्या करना है, इनकी जो पावर है वो चेंज कर देनी है। पावर में जो भी हमारे पास कोफिशिएंट हमने ऊपर लिए थे, उन्हीं को यहाँ पे जो है ना इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिखते जाना है। तो इस तरह से हम केसी में इसकी वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं। अगर हम देखें कि हमने किया क्या था, सबसे पहले इक्वेशन लिखी, उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन को जाहिर किया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैलकुलेट किया, वो ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बराबर है, प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करके के एफ लिख दिया। फिर रिवर्स रिएक्शन फाइंड किया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी इंटू डी के। उसके बाद के आर में इसको लिखा, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनैलिटी खत्म की है तो कांस्टेंट के तौर पे के आर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, कायम हो जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, रिवर्स रिएक्शन का रेट दोनों यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद दोनों को इक्वल कर लें, यानी कि कांस्टेंट एक तरफ लेके आ रहे हैं, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स यानी कि जो वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में, उनको हम एक तरफ लेके आ रहे हैं। अब यहाँ से के एफ और के आर के सी के बराबर हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट्स में सी डी बचेगा और ए बी बचेगा। इसकी दो एग्जाम्पल्स हम मजीद देखते हैं अभी। पहली एग्जांपल है हाइड्रोजन और आयोडीन की, दोनों रिएक्टेंट्स में मौजूद हैं। इसके बाद ये प्रोडक्ट में बनेगा HI। अब इसमें अगर हमने इसकी कंसंट्रेशन जाहिर करनी है तो दो रिएक्शन हो रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने पिछली इक्वेशन में देखा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट्स के। रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन और आयोडीन मौजूद है, और प्रोपोर्शनैलिटी जब हम खत्म करेंगे तो यहाँ पे के एफ कांस्टेंट के तौर पे ले लेते हैं।
बराबर आ जाएगा KF इंटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन। सेम इसी तरह से हम रिवर्स रिएक्शन के वाले से बात कर लेते हैं। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू KR। अब KR क्या था, ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है और प्रोडक्ट्स में जो चीज़ें मौजूद है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पे जो 2 है वो इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये दोनों रिएक्शन होंगे फॉरवर्ड और रिवर्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों को बराबर करेंगे, यानी कि RF इज इक्वल टू RR। इसकी वैल्यू लिख देंगे KF H2I2 और सेकंड की वैल्यू लिखेंगे KR HI। अब दोनों तरफ कांस्टेंट है, उनको एक ही तरफ हम लिख लेते हैं। KC इज इक्वल टू KF ओवर KR और जो प्रोडक्ट्स में मौजूद चीज़ें उनको इधर कर लेते हैं HI स्केयर में H2 इंटू I2। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आ जाएगी। इसमें हमने सेम वही स्टेप किए हैं कि पहले फॉरवर्ड रिएक्शन फिर रिवर्स रिएक्शन दोनों को कैलकुलेट किया, दोनों को आपस में इज इक्वल करके कंपेयर किया, केसी में इसकी वैल्यू लिख दी है, प्रोडक्ट्स ऊपर आ जाएंगे, रिएक्टेंट्स नीचे। इसी तरह से एक और इक्वेशन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स में बन रहा है अमोनिया। अब इसमें भी दो रिएक्शन हो रहे हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, एक रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के। अब यहाँ पे हमने कांस्टेंट इस्तेमाल करना है कि F। इसी तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे कांस्टेंट KR इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट्स में बन रहा है NH3, इसके साथ आ जाएगा 2। अब फॉरवर्ड रिएक्शन भी आ गया, रिवर्स रिएक्शन भी आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों को इक्वल कर देना है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में KF N2H2 और रिवर्स रिएक्शन में है KR NH3। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों को इक्वल कर ले, KF ओवर KR, यहाँ पे NH3 और दूसरी साइड से जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है वो इसके नीचे की तरफ आ जाएंगे। KF ओवर KR KC के बराबर है। सेम इक्वेशन को दोबारा रिपीट कर दें, नाइट्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को जो है ड्राइव किया जा सकता है। अब यहाँ पे दो एग्जांपल हमने देखी, इससे पिछले भी दो इक्वेशंस देखी हैं, जैसे एक जनरल रिएक्शन से कैसे इसको सॉल्व करना है और लॉ ऑफ मास सेक्शन में भी यही सारे अमल हमने जो है ना किए हैं। तो इस चीज़ों की आप मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ीद ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बनाए जा सकते हैं कि उसमें सिर्फ इक्वेशन दी जाएगी और इक्वेशन के बाद पूछा जाएगा कि ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, कि इस रिएक्शन के लिए आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो इक्वेशन लिखने के बाद ये सारे स्टेप करके और किसी तक इसकी वैल्यू जो है ना फाइंड करनी होगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।